Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture we will discuss about the NCERT बायोलॉजी। हाई स्कूल की जो NCERT बायोलॉजी है उसके जो बायोलॉजी का चैप्टर 6 है, जो बायोलॉजी का पार्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस की अगर हम बात करें तो लाइफ प्रोसेस का क्या मतलब है, हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेस होती हैं लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, these all are life process. Okay, all the process like respiration, digestion, which together keep living organism alive and perform the job of the body maintenance are called the life process. तो जैसे कि हम रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, तो इसी की वजह से तो जीवित है वो हैं। फिर बॉडी का मेंटेनेंस करना ही क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस। अगर लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है ग्रोथ, दूसरा डाइजेशन, तीसरा जो है रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है एंड एक्सक्रीशन है। तो एक और इसमें आता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की अगर हम सबसे पहले बात करें तो न्यूट्रिशन में सबसे पहले बात आती है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, या उन्हें हम ये भी कह सकते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं। बट एनिमल की बात करें तो ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं, मतलब ये अपना फूड दूसरे से ऑब्टेन करते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो प्लांट आर ऑटोट्रॉफ बट एनिमल आर हेट्रोट्रॉफ। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल क्या करते हैं, ये दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसीलिए हमने क्या कहते हैं, ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो सबसे पहला जो न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक होता है और दूसरा जो होता है हेट्रोट्रॉपिक होता है। अगर ऑटोट्रॉपिक की बात करें तो इसमें क्या होता है, काइंड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच इन ऑर्गेनिज्म मटेरियल लाइक CO2, वाटर etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis। तो जैसा कि हम जानते हैं प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस किससे होती है, CO2 एंड वाटर का जो सब्सटेंस होते हैं वो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, फिर वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन भी लिबरेट होती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक हो गया। अगर हेट्रोट्रॉपिक की बात करना चाहें तो हेट्रोट्रॉपिक क्या है, काइंड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म do not possess the ability to synthesize their own food। तो एनिमल क्या करते हैं, इनके पास ऐसी एबिलिटी नहीं होती है कि ये अपना फूड खुद ही ऑब्टेन करें। दे आर डिपेंडेंट, ये दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, या हम ये कह सकते हैं दे डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो या तो ये डायरेक्टली ऑटोट्रॉप पे डिपेंडेंट होंगे या इनडायरेक्टली उसी पे डिपेंड होंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये हम देखेंगे। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आल कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनके पास क्या होती है, ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपना फूड खुद ही ऑब्टेन करें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप कहते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट। तो ऑटोट्रॉप, अगर ऑटोट्रॉप की बात करें तो ऑटोट्रॉप यूज क्या करेगा, यूज करेगा सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे, फिर आगे देखेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय
the process by which autotroph take CO2 and H2O and convert these into carbohydrate। अब जैसे प्लांट की बात करें तो प्लांट क्या करते हैं, CO2 एंड H2O का मिक्सचर लेते हैं और लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के साथ क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अगर इक्वेशन की बात करें फोटोसिंथेसिस की तो 6U2 + 12H2O, सनलाइट होगी, क्लोरोफिल होगा, बनाएगा क्या, ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी लिबरेट होगी प्लस वाटर भी निकलेगा। अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें फोटोसिंथेसिस में तो सबसे पहले बात आती है सनलाइट की। फिर वहाँ पे क्लोरोफिल भी होता है जो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है बाय द क्लोरोफिल। CO2 की बात करें तो CO2 क्या होता है, CO2 थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय द प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमेटा ऑन लीफ। वाटर क्या करता है, डिजॉल्व्ड मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एटसेट्रा आर टेकन अप बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल। तो वाटर क्या करता है, ये डिजॉल्व करता है, जैसे नाइट्रोजन हो गए, फास्फोरस हो गए, जो कि कहाँ से जाते हैं, जो रूट के द्वारा एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं। सॉइल में जो होते हैं मिक्सचर होता है वो रूट के द्वारा एब्जॉर्व करके पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस की जो साइट होती है, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, या हम कहें अगर मोटे तौर पे कहें तो लीफ में होती है। और लीफ के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। मेन इवेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, मेन इवेंट कौन कौन से हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। और एंड यहाँ एक चीज़ और होगी, स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लाइट एनर्जी तो केमिकल एनर्जी में जनरेट हो गई, जिसे हम ग्लूकोज कह रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ब्रेकिंग हो जाएगी वाटर मॉलिक्यूल की, और फिर बनेगा क्या, यहाँ हाइड्रोजन बनेगी एंड ऑक्सीजन, दोनों अलग हो जाएंगे। यहाँ पर रिडक्शन होता है CO2 का, किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में। फिर बात करते हैं स्टोमेटा क्या होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ये क्या होते हैं, टीनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीफ की सरफेस पे उपस्थित होते हैं, और ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करवाते हैं, डिफ्यूज़न करवाते हैं। ओके, तो फंक्शन अगर स्टोमेटा का देखें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक O2 एंड CO2, loses large amount of water through the water vapor during transpiration। तो स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है जहाँ पे लॉस ऑफ वाटर होता है। अब ये देखें, जैसे हम क्लोरोप्लास्ट, एक क्लोरोफिल का एक वो देख लें, डायग्राम देख लें क्लोरोप्लास्ट का। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होंगे, उसके बीच में क्या होंगे, स्टोमेटल पोर होंगे, और जो पूरे प्रोसेस, जो पूरा अपरेटस होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो हेट्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है 3 तरह का होता है, मेनली 3 टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, second is saprophytic nutrition, and third and last is parasitic nutrition। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, एनिमल टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। एनिमल इसमें क्या करते हैं, होलोजोइक में पूरा होल जो सॉलिड फूड पार्टिकल होता है उसको अपने अंदर इंजेक्शन कर लेते हैं और उस बॉडी के अंदर उसको ब्रेक डाउन करवाते हैं।
जैसे अमीबा हो गए या अदर एनिमल्स हो गए। सैप्रोफाइटिक की बात करें तो जैसे फंजाई की बात करते हैं सैप्रोफाइटिक में, तो यहाँ होता क्या है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड और डिकेइंग मटेरियल या मैटर। तो ये क्या करते हैं, जो डेड एंड डिके मैटर होता है उस पे जाके फीड करते हैं। पैरासाइटिक की बात करें तो पैरासाइट का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे एनिमल पे टोटली डिपेंड हो या उसको हार्म पहुंचा के खुद उससे बेनिफिट प्राप्त करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक कहते हैं। तो पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म होस्ट एंड डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। जैसे कसकटा हो गया, जिसे प्लांट पैरासाइटिक हो गया, ओके, एट्सेट्रा, कई सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। तो अगर यूनिसेलुलर की बात करें या अमीबा की बात करें तो इसमें क्या होता है, फूड इज़ टेकन अप थ्रू द एंटायर सरफेस। जैसे इनका जो पूरी बॉडी होती है वहाँ से ये फूड को ऑब्टेन करते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। अब अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा में क्या होता है, सीडोपोडिया होते हैं जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल होते हैं, लेकिन ये फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं। तो अगर सीडोपोडिया की बात करें, जैसे अमीबा है तो सीडोपोडिया आएगा, तो एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होगी सीडोपोडिया की। फिर ये फूड को कैप्चर कर लेंगे, उसके बाद एक फूड की वैक्यूल बना के उसी के अंदर फूड को रख देंगे। फिर क्या होगा, डाइजेशन ऑफ फूड होगा इन द फूड वैक्यूल, और जो वैक्यूल बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल कहते हैं। अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा वो क्या होगा, मूव टू सरफेस ऑफ द सेल एंड इज थ्रोन आउट। ये क्या करते हैं, जो सेल की सरफेस होती है वहाँ पे मूव कर जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, ये बाहर को फेंक दिए जाते हैं, थ्रोन आउट कर दिए जाते हैं। अब बात करें अगर पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम क्या है, सीलिएटेड ऑर्गेनिज्म है ना। पैरामीशियम का लोकोमोटरी ऑर्गेनेल क्या है, सीडोपोडिया है, सीलिया है। जो अगर पैरामीशियम के अगर लोकोमोटरी ऑर्गेनेल की बात करें तो क्या है, सीलिया है, लेकिन उसी से फूड का ऑब्टेन भी करता है। तो सीलिया प्रेजेंट इन ऑल ओवर द बॉडी, टेक इन फूड, फूड को टेक किया और उसके बाद क्या होगा, एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, वहाँ पर जाके फूड क्या होगा, ये इकट्ठा हो जाएगा। ओके। अब होलो जो एक न्यूट्रिशन के स्टेप की अगर बात करें तो सबसे पहले इंजेक्शन होता है, फूड को अपने अंदर इंजेस्ट कर लिया, उसके बाद डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा और उसके बाद इजेशन होगा। ओके। अब बात करें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ह्यूमन की अगर बात करें तो उसके पास क्या होती है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है और वहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, पूरा डाइजेस्टिव ग्लैंड का एसोसिएशन होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो माउथ होता है, माउथ में क्या होते हैं, तीत होती है, तीत होते हैं और क्या होती है, टंग होती है, टंग में सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड के बाद क्या होता है, एसोफेगस होता है एंड स्टमक होता है। अब देखिए होता क्या है, जो माउथ से इनटेक ऑफ फूड होता है, फूड को इनटेक कर लिया गया, टीथ क्या करेंगे, चेविंग या ग्राइंडिंग करेंगे फूड की, टंग क्या करेगा, रोलिंग ऑफ फूड करेगा या टेस्टिंग ऑफ फूड करेगा, टेस्ट करेगा फूड को कैसा है, सैलिवरी ग्लैंड क्या करेंगी, स्वॉलोविंग करेंगी, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड सीक्रेट सलाइवा प्लस म्यूकस। अब यहाँ क्या होगा, स्टार्च जो होगा सैलिवरी और एमाइलेज दोनों की प्रेजेंस में शुगर में जाके कन्वर्ट हो जाता है। इजेशन ईसोफेगस का मतलब है कि टेकिंग फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टमक बाय द
पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। यहाँ क्या होती है, जैसे जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए एक मूवमेंट होती है उसमें, उसे हम कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। स्टमक की बात करें तो यहाँ पे होगा कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल ऑफ द ईसोफेगस। फिर उसके बाद क्या होगा, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होंगी सिक्रेट करेंगी गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो यहाँ होता है पेप्सिन, दूसरा होता है एसीएल एंड तीसरा होता है म्यूकस। जो पेप्सिन होता है इसमें ये ऐसा एंजाइम है दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन। पेप्सिन प्रोटीन के का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। एसीएल जो वो मीडियम है उसको एसिडिक कर देता है। एंड म्यूकस की बात करें तो प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो म्यूकस क्या करता है, जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उनको प्रोटेक्ट करता है। अब हम बात करें, जैसे अभी तक हमने देखा स्टमक के बाद क्या आएगा, इंटेस्टाइन आएगा, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कई सारे एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं या इंटेस्टाइनल एंजाइम कहते हैं उनको। तो कार्बोहाइड्रेट होगा, वहाँ पे ग्लूकोज होगी, फैट होगी तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होगा, प्रोटीन है और प्रोटीन से क्या बनेगा, अमीनो एसिड बनेंगे या अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई होंगे वो क्या करेंगे, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इनटू द ब्लड। फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं, विलाई होते हैं, वो क्या करते हैं, फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैंक्रियाज। तो लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है ना। तो क्या होगा, लार्ज फैट जो ग्लोब्यूल्स होंगे वो इनका इमल्सिफिकेशन हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ केटायन या प्रेजेंस ऑफ केटायन, एंड स्मॉल फैट ग्लोब्यूल बन जाएंगे। पैंक्रियाटिक जूस की बात करें तो जो पेप्सिन होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करवाता है, और जो लाइपेज होता है फैट को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करवाता है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो उससे पहले एक टर्म आता है इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बाय द बाइल जूस। तो बाइल जूस क्या करता है, जो लार्ज फैट बॉडीज़ होती हैं, जो ग्लोब्यूल्स होती हैं, उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है या ब्रेकडाउन कर देता है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ एब्जॉर्ब होगा, एक्सेस ऑफ वाटर जो होगी एब्जॉर्ब हो जाएगी। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विया द एनस। और जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल होगा वो क्या करेगा, वो बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके, तो ये हमारा चैप्टर हो गया न्यूट्रिशन। इसके बाद हम बात करेंगे रेस्पायरेशन कैसे होता है ह्यूमंस में, ये हम देखेंगे। ओके, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके।